क्या जाट विरोधी हैं गहलोत? कांग्रेस को क्यों नहीं चाहिए जाट सीएम? वसुंधरा राजे की जाट सियासत। बीजेपी या कांग्रेस, किसके साथ राजस्थान का जाट? एक अनुमान के मुताबिक राजस्थान के कुल मतदाताओं में से जाट वोटरों का हिस्सा 12 से 15% का है, मगर राजस्थान की राजनीति में दबदबा इतना कि सूबे की कुल 200 सीटों में से करीब 30 विधायक इसी समुदाय से चुने जाते हैं, यानी करीब 15%। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि राजस्थान की पॉलिटिक्स को जाट डोमिनेट करते हैं तो गलत नहीं होगा। बावजूद इसके सीएम अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि उन्हें जाट पसंद नहीं है, खासकर उग्र और डिमांडिंग जाट तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस के लिए भी कहा जाता है कि उसे जाट सीएम से परहेज है। जाट सीएम से कांग्रेसी परहेज। दरअसल 25 साल पहले कांग्रेस के जाट नेता परशुराम मदेरणा की अगुवाई में ही कांग्रेस ने बीजेपी के सीएम भैरव सिंह शेखावत को हराकर सत्ता पाई थी। उस वक्त माना जा रहा था कि मदेरणा ही सीएम बनेंगे, मगर ऐन वक्त पर सोनिया गांधी के वीटो के चलते परशुराम का पत्ता कट गया और सीएम बन गए अशोक गहलोत। बाद में जाटों को शांत करने के लिए जाट नेता कमला बेनीवाल को डिप्टी सीएम और परशुराम मदेरणा को विधानसभा स्पीकर बना दिया गया। मगर राजस्थान की राजनीति में जाट उपेक्षा की ये एक शुरुआत भर थी। मदेरणा परिवार और गहलोत। मदेरणा परिवार की अगली 2 पीढ़ियों के साथ भी अशोक गहलोत का 36 का आंकड़ा बना रहा। जब दूसरी बार अशोक गहलोत सीएम बने तो परशुराम मदेरणा के बेटे महिपाल मदेरणा की ओर से सीएम पद के लिए तगड़ी दावेदारी पेश की गई थी, मगर ये उनका दुर्भाग्य ही था कि भंवरी देवी कांड ने महिपाल का करियर तबाह कर दिया। उस वक्त कहा गया कि अगर अशोक गहलोत चाहते तो महिपाल बच जाते, मगर सवाल ये उठता है कि गहलोत आखिर क्यों चाहते। अब गहलोत का वैसा ही तीखा रिश्ता महिपाल मदेरणा की तेज तर्रार बेटी दिव्या मदेरणा से है, जिनके मुकाबले अशोक गहलोत नर्म शख्सियत वाले बद्री जाखड़ को प्रमोट करते नजर आते हैं। यही वजह है कि जाटों का एक तबका मानता है कि अशोक गहलोत जाटों को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। सबको चाहिए जाट वोट। राजस्थान के मारवाड़, नागौर, जैसलमेर, चूरू, झुंझुनू और गंगानगर जैसे इलाकों में जाटों का वर्चस्व है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रदेश में जाटों का वोट प्रतिशत 15 है। यही वजह है कि बीजेपी की वसुंधरा राजे खुद को जाटों का बहू कहकर प्रमोट करती रही हैं। नतीजा, जाट बहुल इलाके में बीजेपी को बढ़त मिलती रही है। यह जाटों का ही असर है कि अपनी खुद की पार्टी बनाकर जाट बहुल राजनीति करने वाले हनुमान बेनीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए सिरदर्द साबित होते हैं। मगर गहलोत का दिल फिर भी जाटों पर नहीं पसीजता। उग्रपंथियों से परहेज। दरअसल राजस्थान में 2 तरह के जाट नेता हैं। पहले वो जो डिमांड नहीं करते, जितना मिल जाए उतने से संतुष्ट। ऐसे नेता ही गहलोत को पसंद हैं, जबकि उग्र तेवर वाले डिमांडिंग नेता गहलोत को पसंद नहीं आते, फिर चाहे वो जाट नेता दिव्या मदेरणा हो या गुर्जर नेता सचिन पायलट, जिन्हें गहलोत मार्शल लीडर कहा करते हैं। यहाँ तक कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थक भी जब उन्हें अगला सीएम प्रोजेक्ट करने लगे तो गहलोत का हाथ उन पर से हट गया। बहरहाल डोटासरा पर पेपर लीक कांड के छींटे पड़ चुके हैं। आमतौर पर जाटों के नेता एक साथ एक मंच पर आकर बोलते हैं और उसी से पूरे जाट समाज की दशा और दिशा तय हो जाती है। मगर जाटों से गहलोत का यूं परहेज होना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए घातक भी साबित हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।